वेलकम टू दिस चैनल अनाव्या एक्सप्लेन। तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न संख्या 2, जो कि प्रश्न है निम्नलिखित बटन का माध्यक 28.5 हो तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। यानी ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है और हमें पहले ही माध्यक दे दिया हुआ 28.5 है और हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो आइए हल करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सारणी बना लिया है। तो आपको मालूम होगा माध्यक निकालने के लिए हमें सबसे पहले संचय बारंबारता निकालना पड़ता है। तो वो कैसे निकालेंगे, पहली संख्या 5 है तो हम यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद 5 में x जोड़ेंगे तो 5 प्लस x होगा। और ये 5 प्लस x में 20 जोड़ेंगे तो देखिए हम 5 और ये 20 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ 25 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस x। और 40 प्लस x में y जोड़ेंगे तो 40xy नहीं लिखना है क्योंकि सब अलग अलग संख्या है तो अलग अलग लिखेंगे, x प्लस y होगा, ठीक है। और जब ये 40 प्लस x प्लस y में 5 जुड़ेगा तो 45 प्लस x प्लस y हो गया, ठीक है। तो हमने संचय बारंबारता निकाल लिया। और देखिए हमें यहाँ पे इसका कुल योग कितना दिया है, 60। यहाँ पे कितना है, इतना। तो हम इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं जैसे कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई और इसका कुल योग कितना है, इन सभी को जोड़ करके हमारे पास इतना है। और इसका पहले कुल योग कितना दिया हुआ था, 60। तो हम बराबर 60 लिख देंगे, यानी इन सब का जोड़ कुल इतना है, 60 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई है तो y बराबर 60 और ये 45 जो इधर है वो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 45 माइनस का 45। ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 60 में से 45 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 15। हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे। इसका हमें आगे ज़रूरत पड़ेगा तो इसलिए हमने उसे पहले ही कर लिया है। तो हमें सबसे पहले निकालना होता है CF। तो वो हम कैसे निकालेंगे, यानी माध्यक देखना होता है तो हम कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि हमने प्रश्न में पढ़ा कि माध्यक पहले दे दिया हुआ है 28.5। तो हमें यहाँ पे तो नहीं देखेंगे क्योंकि ये अलग संख्या, हम वर्ग अंतराल में देखेंगे कि 28.5 किसके बीच में आता है। तो आप देख सकते हैं 20 और 30 के बीच में 28.5 आएगा। तो इसको हम पूरा ब्लॉक करेंगे, यानी ये इसको ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है, ऐसे करके। और तो इसके निचली सीमा क्या हो गया, L बराबर क्या हो जाएगा, तो L बराबर हो जाएगा 20, ठीक है। H बराबर क्या होगा, तो H जैसा कि देख सकते हैं ये 10 है, 0 से 10, 10 से 20, तो अंतर कितना है, 10, ठीक है। और जैसा कि आपको मालूम होगा इसी के वर्ग अंतराल के सामने वाला ही ये F हो जाता है ना। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 20। उसके बाद CF, तो CF हमने जैसा कि बताया कि इसी के जस्ट ऊपर वाला, मतलब वर्ग अंतराल के सामने में जो आता है उसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है। तो CF बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस x। उसके बाद हमें और क्या चाहिए, n/2 चाहिए हमें। तो n/2 क्या हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कुल योग यानी पदों की संख्या होता है n बराबर क्या दिया हुआ है, 60। पदों की संख्या को ही n कहते हैं। तो n बराबर 2, 60 है तो बट्टे में 2 करेंगे, ये कट के कितना हो जाएगा, बराबर का 30। तो हमने सभी को निकाल लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे माध्यक फॉर्मूला पे बिठाएंगे। माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे में F गुने में H, ठीक है। तो हम अब माध्यक पहले दे दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 28.5 बराबर L के जगह पे क्या है, L 20 है तो 20 लिखेंगे, प्लस n/2 हमने कितना निकाला, 30, तो ये 30 हो जाएगा, माइनस CF कितना है, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्योंकि ये अलग अलग संख्या है तो यहाँ पे ब्रैकेट डालना होगा, गुने में H कितना है, 10, तो यहाँ पे 10 हो गया।
ये 28.5 है तो इसको रहने दीजिए, बराबर 20 प्लस, सबसे पहले इससे तोड़िए, ठीक है। 30 है तो 30 और माइनस प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है 5 से पहले, तो प्लस माइनस माइनस 5, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और गुने में 10 है तो 10, ओह सॉरी यहाँ पे हमने 20 नहीं लिखा, नीचे में एफ़ है ना, तो एफ़ यहाँ पे कितना निकला वो 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, और यहाँ पे भी बटे में 20। अब क्या करेंगे, 28 है तो 28.5, और ये जो 20 है इधर, वो माइनस का इधर कर देते हैं, बराबर के इधर हो जाएगा तो माइनस में आ गया, बराबर ये 10 एकम 10, 10 दूनी 20, और ये 30 में से 5 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 25 माइनस एक्स और बटे में 2। आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे किया। ये 28.5 था तो हमने इसी तरह इसी रखा, और ये प्लस के इधर जो 20 था उसे हमने बराबर के इधर कर दिया तो माइनस में हो गया, और ये 30 में से 5 घट गया, 25 बचा, 25 माइनस एक्स और बाई 2 है तो 2। अब हम ये 28.5 में 20 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 28.5 में 20 घटाएंगे तो ये यहाँ पे 8.5 बचेगा, ठीक है, बराबर इधर 25 माइनस एक्स और बट्टे में 2 है तो बट्टे में 2, इधर कुछ नहीं है तो बट्टे में 1 मान लेते हैं, और आर पर गुना कर देते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1 से गुना हो जाएगा तो क्या होगा, 25 माइनस एक्स और बराबर ये 8 दूनी 16, यानी 8.5 को 2 से गुना करेंगे तो 17, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स है तो एक्स बराबर 17, और ये 25 जो इधर प्लस का है इधर आके माइनस का 25, एक्स बराबर कितना बच जाएगा, माइनस का संख्या बड़ा, माइनस का संख्या बड़ा ही है, यानी 25 बड़ी है, तो 25 में से 17 घट जाएगा तो कितना बचेगा, ये माइनस एक्स था तो यहाँ माइनस एक्स रहेगा, ठीक है, तो माइनस का 8 बच जाएगा। तो बराबर में ये माइनस माइनस है तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, यानी एक्स बराबर मान कितना आ गया, 8, ठीक है, एक्स बराबर 8 आ गया। तो यहीं पे स्पेस है तो हम वाई का मान यहीं से निकाल लेते हैं, यानी यहाँ से, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पहला समीकरण क्या माना, एक्स प्लस वाई बराबर, हमने समीकरण निकाला था एक्स प्लस वाई बराबर 15, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 15, एक्स का मान कितना आया, 8 आया है, ये देख सकते हैं 8 है, तो हम यहाँ पे एक्स के जगह पे 8 बिठा देंगे, प्लस वाई बराबर 15, तो ये वाई है तो वाई रहेगा बराबर 15, और ये प्लस का इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा, वाई बराबर क्या निकल जाए, कितना बचेगा, 15 में 8 घट जाएगा तो 7, यानी देखिए ये वाई का मान 7 निकल गया और एक्स का मान यहाँ पे 8 निकल गया, ये एक्स का मान हो गया, ये वाई का मान हो गया। तो हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।